नोट कर। शादी भी नहीं होने दूंगा मैं, बोल दूंगा 3-4 लड़कियों से चक्कर है इसके। चल लिख। एक विस्की फुल। क्या फुल? तेरी शादी है बे। एक वोडका फुल। रमेश है? मेरे लिए मंगवाना एक 90। 90 से क्या होगा, इनके लिए हाफ ले। 2 फुल बॉटल। और मेरे लिए एक सोडा लिख। सोडा? ठीक है, सोडा। फुल 3 बियर। अबे तेरे लिए ढक्कन ही बहुत है, 3 पिएगा। चुप रह। मेरे लिए 18 लिख ले। संतरा अंगूर दोनों चल जाएगा यार। अरे एक बार में सबका डिसाइड कर लो ना। हमें 11 बजे तक वहाँ पहुँचना है। चल अब जल्दी। ओके भाई, हम चलते हैं। क्या है ना, सॉरी ब्रदर, मैंने आपको फॉर्मेलिटीज के लिए ही बुलाया है। आप वही ऑर्डर ले लो। थैंक यू सर। कहाँ तक पढ़ाई की है? MBA सर। इतनी पढ़ाई के बाद कैटरिंग का काम क्यों? ऐसा कुछ नहीं है सर, 3 बैंक का लोन बचा है। लास्ट सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, अभी एक सब्जेक्ट बैलेंस है। मंडे को एग्जाम है सर। ओह, कौन सा सब्जेक्ट? रिसोर्स मैनेजमेंट। गजानन भूतगणाधि सेवित कपिलत चंपू फलचारु भक्षणम उमाशुक शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरं पंकजम अक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु। क्यों बेटी, पूजा हो गई? हाँ हो गई सर। इस गणेश जी को अब मैं टेबल पे रख दूं? हाँ सर। यहाँ विराजिए। क्या है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। अरे वो मेरा पेपर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पीछे हटो, अपनी जगह पे जाओ। तुम थोड़ा इधर सर लिखो बेटी। हाँ तुम लिखो। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरी आंखों में CCTV कैमरा है। अगर तुम इस तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम सावधानी से लिखना बेटी, नहीं तो वो सारा देख लेगा। ठीक है सर। अरे यार, सुनिए मेरा पेपर। तुम अपने पेपर पे ध्यान दो। ठीक है ठीक है, सॉरी सर। कहाँ ले जाइए? लास्ट 10 मिनट्स। अगर कोई देख कर लिखना चाहता है तो देख के लिख ले, कोई बात नहीं। बहुत हो गया, मेरा पेपर दो। ये उस लड़की का पेपर है? ये पेपर मेरा है सर, ये लीजिए सर, लीजिए ना। पूरे क्लास में मेरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, आपके सामने ये सारे लोग कॉपी कर रहे थे, आपको पता नहीं चला सर? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, हो जाएगा। आपने पेपर लिया, ओके, फिर आपने सबको पास क्यों किया? सब लोग एक जैसा लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। अगर एक जैसा लिखेंगे तो ना, मतलब तुमने उसमें गलती तो की ही होगी। तुम्हारा पेपर एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इतने बेवकूफ लगते हैं हम। देखो बॉस, फिल इन द ब्लैंक्स में 2-3 मिस्टेक करके ही लिखते हैं हम 100 में से 100 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हमारे लिए 70-80% काफी है। कमाल है, गलत चीजें भी आप इतनी हिम्मत से कैसे करती हैं? इस सोसाइटी में गलत करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, गलत ना करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। समझ गए ना? बाय 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 बाय।
भाई इस काम को अगर बिमली के गुना को दिया जाएगा तो वो कर लेगा ना भाई? ये लोग ऑलरेडी विमली के गुना से ही मिलकर हमारे पास आए हैं। ये काम उतना आसान नहीं है। ये मर्डर भी हम एविडेंस के साथ ही करेंगे। क्यों भाई? उस एविडेंस से हम लोग 50 करोड़ की डिमांड करेंगे। 50 करोड़? ऑडिटर के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा भाई? इस ऑडिटर के पास मरे हुए मिनिस्टर गोविंद स्वामी की बेनामी प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ के ऊपर की ब्लैक मनी इसके पास ही है। यह मिनिस्टर की फैमिली को भी नहीं पता। आप कमाल है भाई। मेरी बीवी का फोन, मेरी बीवी का फोन। यहाँ बैठा हूँ, समझ आएगी तो बहुत मारेगी। भाई 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 भाई, क्या ये? मेरी बीवी का फोन है। थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाइए। थोड़ी देर के लिए प्लीज एडजस्ट कीजिए। मेरी सिचुएशन समझिए प्लीज। ए भाई ठोकना बंद करो ना, बीवी का फोन है प्लीज। हेलो सोना। हेलो, कहाँ हो तुम अभी? हाँ, ऑफिस में। वाइन शॉप में हो ना? तो नहीं तो वाइन शॉप में होता तो आवाज नहीं आती। रात के खाने के लिए क्या बनाना है वो बताओ। क्यों इतनी मेहनत करोगी? आते समय कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊंगा खाने के लिए। तो फिर डायपर्स कौन लेकर आएगा? बच्चे का डायपर्स भी लेकर आ जाऊंगा। ओके ठीक है, जल्दी ठीक है, आ रखता हूँ। बाय। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। ए चला बात शुरू कर मास्टर, ठोकना शुरू कर। क्या यूनिटी है? ऐसी यूनिटी पूरी इंडिया में हो जाए ना तो कितना डेवलप हो जाएंगे हम। ठीक है, मैं चलता हूँ यार। ठीक है भाई। ए रुक ना, एक बात बता, तू ठीक 8 बजे ही क्यों चला जाता है? ए, भाई को पिकअप करना है यार। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ए, वो सच बोलता होगा यार, छोड़ उसे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा भरोसा है। करना है, भरोसा ही जिंदगी है। फ्रेंड पर भरोसा नहीं है क्या? माता पिता और गुरु हमारे लिए वो कोई भगवान नहीं होते, फ्रेंड्स होते हैं। सही है। माँ कहती है कि ये तुम्हारा बाप है तो हम सब मान लेते हैं। पिता कहते हैं यही आसमान है, यही धरती है तो हम मान लेते हैं। और अपनी टीचर ये है अ, ये है आ, ऐसा कहते हैं तो हम मानते हैं। तो फिर फ्रेंड को क्यों नहीं मानते? ए, ये दम मारो तो कड़क रहेगा, ये ब्रांड डुप्लीकेट है, ये पियोगे तो जल्दी चढ़ेगा। ये सब अपने को फ्रेंड ही सिखाता है ना। बाइक पर 2 की जगह 4 जा सकते हैं, ये भी अपने को फ्रेंड सिखाता है। रनिंग बस में लटक कर सिंगल पैर पर खड़ा रहने का कॉन्फिडेंस भी अपने को फ्रेंड ही देता है। इतना ही क्यों, ऐसी अंडरवेयर ऐसा जींस पहनने से लड़कियां पड़ती है, ये बात भी हमको सिर्फ फ्रेंड ही सिखाता है। तो फ्रेंड पर भरोसा करना है। थैंक यू ब्रो। वो सब छोड़, पहले उसको बोल कि तुझ पर भरोसा है। भरोसा भाई, तू जा। चलता हूँ यार। हेलो, क्यों सर, आने वाले हो या मैं ऑटो से चली जाऊं? 5 मिनट में वहाँ जाऊंगा। ठीक से बताओ ना, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में आ जाऊंगा, फोन रखो अब। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, बाय। चलो उतरो। बैग दो। बाय। कल मिलते हैं। यार एक 90 बोल ना। अच्छा एक क्वार्टर बोल दे, सब मिलके पी लेंगे। ए, इसकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, तू सुन पा रहा है? मुझे भी नहीं सुनाई दे रही, आई प्रॉमिस। हाँ बोल भाई, नन्हे दूल्हे। सब गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ यार? मेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी मेरी। अबे पहले बोल तो क्या हुआ? अरे क्या बताओ यार, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तू एक काम कर, बिमली रिसोर्ट में जल्दी आ जा, हम लोग आते हैं। हाँ। उसके पास दिल ही नहीं है, थप्पड़ मारकर मुझे छोड़कर चली गई। वो सैडिस्ट है, साइको है, सब लड़कियां ऐसी होती चुप हैं। है। लड़कियों के बारे में ऐसी बात करता है, गलत है ये। अरे 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 अरे, इस तरह सबके सामने छींकना कोई अच्छी बात है क्या? मैं बोलूंगा तो तू तुम्हारी नहीं छींक समझेगा। से दूसरे लोग सुपरस्टार के परेशान मुंह से हो ही सुन सकते ले। हैं। अकल नहीं है तुम्हें? ध्यान से सर्दी, देख। छींकना, हिचकी, भूख, नींद, अच्छा बुरा, जन्म, मरण, पदवी, मुक्ति, ये सब पूछ कर नहीं आते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। वो कैसे आएगा पता नहीं चलता, कैसे जाएगा ये भी पता नहीं चलता। ए, पैसों की जरूरत है, तूने किससे मांगा है क्या? और क्या जरूरत है इसकी? मुझसे कहा होता, मैं अरेंज कर देता। ए, उतना अर्जेंट नहीं था यार, अगर जरूरत होगी ना तो तुझसे मांग लूंगा ना, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हेलो हेलो, बिल्डर जगन्नाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। साइट पे आके सुपरवाइजर से झगड़ा करके क्यों गया? हाँ सर, 6 घर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप लोग 20 घर बना रहे हैं सर। आपने हर किसी से एडवांस भी ले लिया है सर।
सर आपको तो पता ही है कि जिन बिल्डिंग्स को अप्रूवल नहीं मिलता है उन्हें बैंक्स कभी लोन भी नहीं देती सर। बिना लोन के हम पैसे कैसे भरेंगे सर? और अगर 3 महीने में पैसा नहीं भरा तो एडवांस मनी नहीं मिलेगी, आप ऐसा बोल रहे हैं? अगर फुल अमाउंट का सेटलमेंट नहीं हो पाता तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए चुप रहोगे तो भाई से बात करके ऊपर का ट्रिपल बेडरूम तुम्हारे नाम करवा दूंगा, ठीक है? सर आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना अप्रूवल वाली बिल्डिंग में एडवांस दिया है। इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो पूरी बिल्डिंग को सील करवाना ही पड़ेगा। देखो भाई, तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। हमसे पंगा लिया तो आप धमकी दे रहे हो क्या? सर अपने बच्चों के लिए सिर्फ पाप करने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा पुण्य भी कर लिया करिए। तो फिर ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा मैं सबका एडवांस वापस कर दूंगा। तुम थोड़ा सावधान रहना। ओके थैंक्स सर। क्या? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे जो भी हो देखो नीचे आ जाओ, हम लोग मिलजुल के बात कर लेंगे। अरे जो भी हो नीचे आ जाओ, हम लोग बात कर लेंगे नीचे। अरे मेरी बात सुनो, नीचे आओ। मैं मरने वाला हूँ। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करो। Calm down। उस दिन एग्जाम हॉल में एक लड़की को देखा था ना? अरे मैंने बोला था ना, मेरे बाजू में बैठकर कॉपी कर रही थी। वो लड़की, वो यही है। माय डियर ऑडियंस, मैं बहुत देर से आप लोगों को इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से आखिरी बार फोन पे बात करके यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, कौन है रे तू? हेलो, मैं ही बात कर रहा हूँ। हेलो, अरे सिग्नल नहीं मिल रहा है। मैं टावर के ऊपर चढ़ के बात कर रहा हूँ और तुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं तेरा नाम लिख के मरने वाला हूँ। आज मेरा मरना कंफर्म है। अरे अरे ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मत ये कीजिए। तो तुम्हें ठीक से सुनाई देगा ही। कल तुमने मुझे क्या कहा था? तू ऊपर जा। अच्छा मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ पर किसी की जान जा रही है और तुम पागलों की तरह बकवास कर रहे हो। तुम्हें उसे नीचे उतारने के बारे में सोचना चाहिए। वो गिर गया तो उसकी जान चली जाएगी। हाँ, बार बार टीवी में कहता रहता है ना, लेडीज एंड जेंट्स इक्वल, लेडीज एंड जेंट्स इक्वल है। तुम ही जाकर क्यों नहीं बचा लेती? मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, नहीं तो अब तक कब की चढ़ गई होती। अरे मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। उसे इम्प्रेस कर, इरिटेट मत कर। यार कैसे इम्प्रेस करना है, कोई आइडिया तो बता दे मुझे। हम नीचे बात करेंगे ना, आ जाओ। मेरे मरने के बाद तू खुशी से रहना। अरे नीचे आओ, जल्दी आओ नीचे। मेरे मरने के बाद तू और तेरी माँ पूरे गांव में नाचते रहना। वो देख। मेरे मरने के बाद तुम्हें सुनाई नहीं देती ना? तुझे और तेरी माँ को अब ठीक से सुनाई देगा। ब्रदर रुकिए, ब्रदर वेट करो। ब्रदर 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 तुम लाइन में रहो, लाइन में रहो। देखो तुम ऊपर मत चढ़ो, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करना। ऐसा नहीं है ब्रदर। ब्रदर तुम अगर एक स्टेप और ऊपर चढ़े तो मैं ऐसा कूद जाऊंगा। हाँ, रुको मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, दोनों मिलकर कूदेंगे। तुम क्यों मरना चाहते हो? लव फेलियर ब्रदर। उन लोगों में यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है ब्रदर। एक लड़की का ब्रेकअप हो जाता है तो इमीडिएटली उसके पीछे हमारे जैसे 100 लड़के पड़ जाते हैं, लेकिन एक लड़के का ब्रेकअप होता है तो एक भी लड़की उसको नहीं देखेगी, कोई भाव नहीं देता। इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रदर, तुम अकेले कूदोगे तो ये सुसाइड होगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर कूदेंगे तो इन औरतों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा महायुद्ध हो जाएगा। ये तो सही है। अच्छा तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हो ब्रदर? मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। अरे भाड़ में क्या तेरा डाउट? इसलिए तो मैंने कहा था हम लड़कों में यूनिटी नहीं है। ठीक है तू कुछ मत कह, 1 2 3 काउंट करो, मैं कूद जाता हूँ। काउंट ब्रदर, काउंट। अरे जरा वॉल्यूम बढ़ाओ यार। 2 3 ब्रदर सिंगल जंप में मरना है ब्रदर, आ जाओ। मैं तो बच गया, इसे हटाओ। कूद का कुछ फायदा नहीं है ब्रदर, सिंगल जंप में मर जाना चाहिए। उतर जाओ ब्रदर, उतर जाओ, कोई फायदा नहीं है। चलो आ जाओ, कम कम कम, हम लोग कोई और जगह ढूंढ लेंगे। कम ऑन। बेवकूफ कहीं का। चल चल।
सर थैंक्स सूर्या। इट्स ओके सर। तुम्हारी स्मार्टनेस बहुत अच्छी लगी। जब भी फ्री हो तो पुलिस स्टेशन में आकर मिलना। ठीक है सर, जरूर। कीप इट अप। थैंक यू। ऑटो ब्रदर, सी यू। एक्सक्यूज मी, एक बाइट देंगे सर? 1 सेकंड। आप आओ ना मैडम। अगर मैंने इतना रिस्क लेकर उसकी जान बचाई है तो ये सिर्फ इनकी वजह से। मुझे इन्हीं की वजह से हिम्मत की मोटिवेशन मिली है। सो हम सब की तरफ से थैंक्स टू मैडम। ओके ना? थैंक यू सो मच। अरे यार, हम टीवी में दिखने वाले। चल जल्दी घर पे बताते हैं। कैमरे के सामने मुझे क्यों खींच कर ले आए? आपकी पब्लिसिटी के लिए। टीवी वाले चुप रहेंगे क्या? ये न्यूज़ बार बार दिखाएंगे वो लोग। तो फिर सुपर्ब है ना, पूरे शहर में आप फेमस हो जाएंगी। नहीं, मेरे घर वाले देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हाँ, ऐसा सोचेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके घर पे आके बात करूंगा। अपना फोन नंबर दो। अरे यार, नंबर जल्दी से दे। 944 33 22 हाँ 2222। हाँ ठीक है। टीवी देखकर अगर मेरे घर वालों ने मुझे कुछ कहा ना तो सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। चल। ये घर पे आके मारने वाली है क्या? देख यार, वॉर से शुरू होने वाला प्यार बहुत वंडरफुल होता है। बस तू देखता जा। टीवी देख रही हो ना? हाँ, वो बिल्कुल मुझ पर गई है। हाँ, मैं भी देख ही रही थी। लता, हाँ? चाची लाइन पर है, लो बात हाँ, करो। आ रही हूँ। हाँ, वो आ रही सिंधु, है। मैं फिर से तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ, One second, और हेलो? बाकी सब बढ़िया है ना? हाँ चाची। इस मैडम की वजह से आज हाँ, मुझे ये साथी तो को बचाने अपनी की जान हिम्मत भी मिली। है। ये मैडम सच में अब मुझे बहुत क्या ही ग्रेट पता है। था कि वो अगर टीवी ये पर ना होती आएगी। तो मैं हिम्मत अरे नहीं नहीं जुटा तो पाता। मैं ही उसे हीरोइन की तरह तैयार करके भेजती ना। thank you. हाँ, यही है। लीजिए बात Thank कीजिए। you so much. कौन है ना? अरे दादी है, लो बात करो। हाँ दादी। हाँ, आ जाऊंगी। 1 मिनट दादी, माँ से बात कीजिए। मैं क्या बात करूँ माँ? हाँ बोलिए, क्या बात है? हेलो, कौन है? जानवी बोल रही हूँ। हाय जानवी। कहाँ हो तुम? मैं तो दरअसल वो डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आ रही हूँ। बोलो ना कहाँ हो? विजयनगर में फ्रेंड की शादी है तो उसी के रिसेप्शन पे आया हूँ। ओके, वहीं रुकना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा, सेल्फी है क्या? ए रमेश, अबे रमेश, आना यार, चल जल्दी, चल इधर खड़ा हो जा, आजा। अबे कमीनो, सेल्फी क्यों लेते हैं पता है तुम लोगों को? हेलो। हाँ। चलो 1 सेकंड। बोलो रमेश। 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। इफ यू डोंट माइंड, एक सेल्फी ले सकता हूँ? या। थैंक यू। थैंक यू। सी यू अगेन। ऐसी कुल्फी से ठंडक लेने के लिए ये सेल्फी टेक्नोलॉजी बनी है। तुम जैसे बंदरों के साथ गाल रगड़ कर लेने के लिए नहीं। तू सुपर्ब है यार। एक छोटा सा मैटर है। मेरी पहचान की कुल्फी तेरे साथ सेल्फी लेना चाहती है। कुल्फी? यस। कहाँ है? वो देख, वो रही। सेल्फी लेना है तुम्हें? सेल्फी? घर में आओ, सेल्फी कैसे लेते हैं सिखाती हूँ तुम्हें। मजाक किया था मैंने। हाँ पता है, सब पता है मुझे। शाम को एक साड़ी लेके आता हूँ। हम दोनों की सेल्फी। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारी माँ अरे है। इससे अच्छा तो मैं घर पे बनाती हूँ। छोड़ो ना। हाय। हाय। I've bought something for you. ये किस लिए? उस ऑटो ड्राइवर को बचाने के लिए। ओह, थैंक्स। बाय द वे, उस इंटरव्यू को देखकर तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट की? ओह वो, उन्हें लगा कि मैंने ही उसे बचाया और मेरी तारीफ करने लगे। बच गए। सब कुछ ठीक है ना? डिनर हो गया क्या? डिनर? देखो, जो कोई रिसेप्शन में आता है तो फंक्शन कैसे हुआ पूछता है, और आपने डायरेक्ट फूड के बारे में ही पूछ लिया। बहुत आगे की चीजें। आप पैदा होते ही इंटेलिजेंट थी या बड़े होने के बाद इंटेलिजेंट बनी? ये क्या कह रहे हो? कोई इंटेलिजेंट पैदा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना, घर में बड़े लोग कहते रहते हैं ना, बच्चा बाप की तरह स्ट्रांग पैदा हुआ है, मम्मी की तरह बिल्कुल शार्प है। तो इन दोनों में से आप कौन सी हैं? ओह, वैसे देखा जाए तो मैं बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थी। उसका रीजन ये है कि मेरी मॉम बहुत शार्प है। फिर आपके पिताजी? तुम्हारे जैसे हैं। मेरे जैसे? हम लड़कियों की लैंग्वेज में तुम जैसों को टुमांगी कहते हैं। टुमांगी मतलब? टुमांगी का मतलब दिखने में तो क्लेवर दिखते हैं पर कोई काम के नहीं। हेलो। आई मीन छल कपट ना रखने वाला, दिल का बिल्कुल साफ। तुम कह रही हो तो मुझे ये गाली से भी अच्छा ही लग रहा है।
चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जानवी, फ्रेंड्स, एक बात सुन लो, फ्रेंड के नाम पर अगर मुझे लाइन मारोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो फ्रेंड बनकर ही रहना होगा, और तुम अगर मुझसे फ्लर्ट करना चाहते हो तो वो भी ओपनली करो। तो फ्रेंड बनना है या फ्लर्ट करना है? क्या करूं? एक दिन का टाइम मांग ले, एक दिन का। मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। एक दिन? वो क्यों? 24 आवर्स में पता चल जाएगा ना। ओके, चलेगा। बाय। बेटा चाय। हाँ, थैंक्स आंटी। अच्छा, मेरी जानवी में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया? जानवी में मुझे क्या पसंद आया बोले तो मैं सब कुछ ओपनली बताता हूँ आंटी। ये ग्लास छोटा है और आपने इसमें चाय भी थोड़ी सी ही दी है। देखा आपकी सोच कहाँ तक चली गई। परिवार को ऐसे ही चलाते हैं आंटी। मैं अंकल की तरह हूँ, पैसा बेकार में खर्च करता रहता हूँ, लूज हैंड है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो जानवी बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत ब्रिलियंट। अगर मेरी लाइफ में जानवी की तरह कोई लड़की आ जाए तो। तुमने कहा तुम उससे 1-2 बार ही मिले हो, फिर तुम उसके बारे में क्या जानते हो? जानवी के बारे में मैं क्या जानता हूँ, मतलब वो, हाँ अंकल, 20 साल तक आपने उसे पैदा करके बड़ा किया, उसका सीक्रेट आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। क्या पता है? अपनी जानवी के 3 बैंक लोन है अंकल। उसने मेरे साथ ही तो एग्जाम दी थी। हाँ? ये बात आंटी भी बहुत अच्छे से जानती है। आंटी, मुझे तो आंटी ऐसा उसने कभी नहीं बताया। ओह, ये फोटो देखकर आप कंफ्यूज हो गए हैं क्या? एक्चुअली ये फोटो भी अपनी जानवी ने ही रेडी करवाया है अंकल। वैसे आपको बता दूं, किसी और की बॉडी में अपना फेस लगाकर लाइटिंग के साथ क्या मैनेज किया है अंकल। इतनी इंटेलिजेंसी और कहाँ देखने मिलेगी? हेलो, और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आपके बारे में अंकल? हाँ, अब आपकी बेटी की भाषा में बोलूं तो आप एक टुमांगी हैं अंकल। टुमांगी? हाँ, दिखने में बहुत बुद्धिमान तो लगते हैं, मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्या? हाँ, नहीं अंकल, मतलब कोई छल कपट नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ अंकल। बेटा, एक और चाय दूं? हाँ, दे दीजिए आंटी। लगता है आंटी को मैं बहुत पसंद आ गया हूँ। अगर तुम्हें अपनी डैडी की जॉब मिली तो सैलरी कितनी मिलेगी? वो तो मिनिमम 30,000 रुपीज। सो नाइस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जानवी, बस यूं ही तुम्हारे पापा से मिलने आया था। मेरे पापा से मिलने? हाँ। क्यों? देखो जानवी, तुम्हें पटाने में मुझे 2 महीने तो टाइम लग ही जाएगा। 2 महीनों में वैसे भी तुम पटी जाने वाली हो, और उसके बाद तुम मेरे पास आकर मेरे डैडी ने ना कहा है, मेरी मम्मी ने ना कहा है, मेरी फैमिली ने ना कहा है, ऐसा बोलती रहोगी। इसलिए मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब फैमिली की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। हाँ? हेलो, क्लियर? इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हो तुम? जानवी एक मिनट। आई लव यू जानवी। लुक सत्या, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे इस प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ। ऐसे कैसे चलेगा? कितने दिन से ट्राई कर रहे हो? 10 months 3 days ब्रदर। 10 months 3 days ब्रो, प्रपोज के बाद। प्रपोज? मैं भी डर गया था। अलग अलग सोच आ रही है, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, काम करो ब्रदर, मैं अभी अभी जानवी के फादर से बात करके आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मंथली 30,000 रुपए सैलरी रहेगी तो ओके है। इसलिए इस रूट में टाइम वेस्ट मत करो, उस रूट पर जाओगे तो काम हो जाएगा, फिर ये जानवी आपकी हो जाएगी। ऐसे वर्कआउट होगा क्या? 100% ब्रो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, सुपर आइडिया है ब्रदर। हाँ ब्रदर, अगर बुरा ना लगे तो ये बुके मैं आज के दिन यूज कर लूं? प्लीज मुझे दे दो ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तुमने जैसा मुझसे कहा ना, हाँ, बिल्कुल बिंदास, वैसा ही करूंगा। आराम से। फिर देखना क्या होता है। आई लव यू जानवी। ऑल द बेस्ट ब्रदर। अरे तुम उसके साथ क्या बकवास कर रहे थे? हाँ, उसका स्टाइल मुझे पसंद नहीं, इसीलिए उसे अवॉइड करती हूँ। वो उसने क्या किया? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कुछ टाइम में मुझे प्रपोज कर दिया। अरे यार, रॉन्ग रूट है ना। चलो छोड़ो जानवी, वो 10 महीने 3 दिन तुम्हारे पीछे घुमा है, वही टाइम अगर दूसरी जगह इन्वेस्ट किया होता तो अब तक बाप बन जाता। मैंने जो आइडिया दी है उससे उसका भला हो जाएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, तभी तुम उसे नो नहीं कहोगी। एटलीस्ट उसे तुम्हें प्यार करने के बहाने अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। सो आई लव यू। देखिए भाई, ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये अपनी दोस्त की बहन के साथ पिछले 2 सालों से प्यार में है। ये बात इसके फ्रेंड को नहीं पता। ये दाढ़ी वाला ब्याज पे पैसे देता है और उसे इसने उसके एरिया में पागल कुत्ते की तरह मारा है।
ये बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई, लेकिन बात इतनी नहीं है भाई। कल रात को ही इन दोनों को डाइवर्ट करके एल्यूमिनियम फैक्ट्री में लेकर जाओ। ठीक है उसी भाई। बीच रियल एस्टेट के ऑफिस को तोड़ दो। भूलना नहीं, अपने आदमियों को कैटरिंग के यूनिफॉर्म में ही जाने के लिए कहना। इसकी वजह से ऑटोमेटिक इन लोगों पर पुलिस केस रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद इसे हॉस्पिटल में लाते वक्त इन दोनों की कहानी वहीं खत्म कर दो। अभी डाउट किस पर होगा? उन लोगों का ऑफिस तोड़ दिया गया, इसलिए इन दोनों को मार दिया। तो फिर देर किस बात की? लग जाओ काम पे। हाँ सर, बोलिए ना सर। थोड़ा सा सूर्य, ज्ञान शेखर के रियल एस्टेट के ऑफिस में आज तुम्हारे फ्रेंड ने 7 बजे जाकर वहाँ काफी तोड़फोड़ की है। वहाँ से दास ने आकर यहाँ कंप्लेंट लिखाई है। क्या सर? लेना यार, पीना। क्या बोल रहे हैं सर? पिछले 2 घंटे से वो मेरे साथ ही तो है। अच्छा, क्या हुआ बे? एनीवेज, अब उसने कंप्लेंट की है तो मुझे एक्शन लेना ही होगा। तुम एक काम करो, अपने फ्रेंड को घर पे मत भेजना, उससे कहो किसी सेफ जगह चले जाए। ठीक है सर। अरे क्या हुआ है, बताना क्या हुआ। चलिए यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? अरे चलो सब लोग यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। अरे चलो। वो लोग प्लान बनाकर खुद इसे फंसा रहे हैं। उसी दिन उन्हें अरेस्ट कराना चाहिए था। तू बेकार में चुप रहा वहां। नहीं, ये उन लोगों ने नहीं किया होगा। उन लोगों ने नहीं किया, ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हारे ऐसे सोचने से नहीं चलेगा। बोलो माँ। इस वक्त कहाँ है तू? फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ माँ। बहन को लेकर घर आ जा। थोड़ा काम है माँ। तो उससे जरूरी मेरा काम है। माँ वो तेरी माँ मर गई, बोलो तो भी नहीं आएगा क्या? अब क्या हुआ यार? घर में कुछ प्रॉब्लम है यार। माँ कुछ अलग तरीके से बोल रही है। मेरे कहने तक बाहर मत निकलना, और तुम सब लोग मुझे इसके बारे में बताते रहना फोन करके। ओके बाय। संभल के जाना। जल्दी आओ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। माँ ने तुम्हें जल्दी लाने के लिए बोला है। हाँ बोलो भाई। निकला क्या? अभी तक नहीं आया भाई। आते ही बता देना। हाँ ठीक है भाई।